प्रिय विद्यार्थियों, मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा। और सबसे पहले हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आप सबको देना चाहते हैं। तो जैसा कि अविदित तथ्य है कि संस्कृत साहित्य जो है वह दो वर्गों में विभक्त है। यदि आप संपूर्ण संस्कृत साहित्य को संस्कृत साहित्य का वर्गीकरण करना चाहें तो उसको आप दो वर्गों में कर सकते हैं। पहला जो है वो वैदिक साहित्य है और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य है। तो जो वैदिक साहित्य है वह वेद से प्रारंभ होकर के है ना उपनिषद तक आता है। वैदिक साहित्य जो है वो चतुर्धा विभक्त है। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उपनिषदों को ही वेदांत कह दिया जाता है। तो वेद से लेकर के वेदांत तक ये क्या है, ये वैदिक साहित्य है। और लौकिक साहित्य का प्रारंभ जो है वो महाकवि वाल्मीकि, जिन्हें हम आदिकवि कहते हैं, तो आदिकवि वाल्मीकि के आदि महाकाव्य जिसे हम रामायण कहते हैं वहाँ से प्रारंभ होता है। और आज तक के जो भी कवियों की रचनाएं हो रही हैं उनको हम लौकिक संस्कृत साहित्य में ही रखते हैं। तो आज हम लौकिक संस्कृत साहित्य की बात ना करके हम वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। यह जो वैदिक साहित्य है यह बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। वैसे तो इसका अध्ययन अन्य कक्षाओं में भी अपेक्षित है, तो समान रूप से यह वीडियो लाभकारी होगा, परंतु मुख्य रूप से यह बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अतः द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होगा। इसी आशा से हम आपको आज वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देने चल रहे हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो है सबसे पहले वेद से प्रारंभ होता है। कहाँ से? तो वेद से। अब एक बात यह आई कि वेद शब्द क्या है। तो देखिए, जो वेद शब्द है यह विद धातु है। कौन सी धातु है? ये धातु का चिन्ह है, ठीक है। तो विद धातु है और ढय प्रत्यय, विद धातु और ढय प्रत्यय के योग से क्या बना? तो इनके योग से जो है वो वेद शब्द निष्पन्न होता है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि विद धातु और ढय प्रत्यय के योग से क्या बनता है? वेद शब्द बनता है। और वेद जिसका अर्थ होता है, हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान कहें, नहीं जिसे हम ज्ञान राशि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्ञान राशि। ज्ञान राशि, राशि का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? भंडार। बात समझ में आई? तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वेद शब्द जो है वह ज्ञान है, ज्ञान राशि है, या फिर ज्ञान का क्या है? भंडार है। एक बात तो आप समझ लीजिए, जितने भी आज ज्ञान है उन सबका अगर आदि स्रोत खोजने की बात की जाए, उनका आदि स्रोत है ना क्या है, तो समस्त जो भी लौकिक ज्ञान है उन सबका आदि स्रोत जो है वो वेद है। और एक बात आप समझिए कि जिसे हम आज वेद कह रहे हैं ना, मतलब प्राचीन काल में जिसे हम वेद कहते थे, आज उसे विद्या शब्द कहते हैं। यहाँ आपको समझाते हैं कि देखिए, जैसे ये क्या है, ये भी विद धातु है और इसमें अगर हम इस तरह से करते हैं तो बनता क्या है? विद्या। और गंभीरता से समझें तो विद्या शब्द है, उस विद्या शब्द में भी कौन सी धातु है? तो विद धातु है। और वेद शब्द में भी कौन सी धातु है? विद धातु है। तो विद्या कहो और चाहे वेद कहो, ये एक दूसरे के ही क्या है? पर्याय है। तो जिसको आज हम विद्या कहते हैं उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वेद कहा जाता था। तो जैसे विद्या का क्या है? ज्ञान, उसी तरह से वेद का भी क्या हो गया? ज्ञान। अब ध्यान रखने की बात है कि आपसे पूछा जाएगा वेद शब्द में है ना कौन सा प्रत्यय, किस प्रत्यय के योग से वेद शब्द बना है? तो विद धातु है और ढय प्रत्यय है, इसके योग से क्या बना? वेद शब्द बन जाता है, ठीक है। और वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान कहो, ज्ञान राशि कहो, ज्ञान भंडार कहो, सब एक ही बातें हैं। अच्छा, तो अगर वेद शब्द में इसकी जो है व्याकरणिक विशेषता आप समझ गए और इसका सामान्य अर्थ जान गए तो बहुत ही उत्तम बात है। अब इसके आगे जो है वेद का है ना लक्षण क्या है, वेद की परिभाषा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वेद किसे कहते हैं, एक बात तो ये है कि वेद कहते किसे, वेद की क्या परिभाषा है। तो वेद की क्या परिभाषा है, तो इसके लिए आप ध्यान दें। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ये आचार्य जैमिनी ने है ना मीमांसा दर्शन में बात आई कि अपौरुषेयम क्या? अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ये बात आई। ये जैमिनी ने कहा कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य ही वेद है। अब प्रश्न उठा कि अपौरुषेय वाक्य किसे कहते हैं?
ध्यान दें, सबसे पहले तो पौरुषेय समझे। पौरुषेय का मतलब हुआ कि पुरुष के द्वारा निर्मित वाक्य को, है ना, वेद नहीं कहते, बल्कि अपौरुषेय वाक्य को क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ये किसने कहा, आचार्य जैमिनी ने। किसने कहा, आचार्य जैमिनी ने कहा कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य ही क्या है, वेद है। हमारा आपका प्रश्न ये हुआ कि अपौरुषेय वाक्य, देखिए जैसे वेद क्या है, वेद को अगर एक किताब आप समझें मोटे तौर पर तो उसमें कुछ वाक्य लिखे होंगे, लेकिन ये वाक्य जो है वो अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अब प्रश्न उठा कि पौरुषेय क्या है, फिर अपौरुषेय क्या है। देखिए जैसे क्या है कि वह कार्य जो किसी पुरुष के द्वारा किया जाता है उसे हम पौरुषेय रचना कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाई गई होगी उस वाक्य को, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, अपौरुषेय कहते हैं, उसी को हम वेद कहते हैं। तो वेद जो है वो साक्षात ब्रह्मा की वाणी है, बात समझ में आई। वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, अतएव उसे क्या कहा गया, अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, वेद। जो अपौरुषेय वाक्य है, अपौरुषेय वचन है, उन्हें वेद कहते हैं। यहाँ अपौरुषेय पद जो है इससे ब्रह्मा शब्द, है ना, ब्रह्मा पद जो है वो अभिलक्षित किया गया है। माने ऐसे वचन जिनके निर्माता, जिनके प्रणेता, जिनके, है ना, रचनाकार कौन थे, भगवान ब्रह्मा जी। तो भगवान ब्रह्मा के वाक्य ही क्या है, वेद है, या अपौरुषेय वाक्य ही क्या है, वेद है। तो एक बात तो आप समझ गए कि वेद जो है वो किसी मनुष्य की कृति नहीं है ना। जैसे कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, ये सब क्या है, ये सब लौकिक, है ना, हमारे जैसे आपके जैसे एक व्यक्ति थे। तो वेद जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, बल्कि यह जो है वो ईश्वर के वचन है। बात समझ में आया। ये भगवान ब्रह्मा की क्या है, वाणी है, ये ईश्वर के वचन है। तो जैसे इसी बात को अन्य अन्य धर्मों ने अन्य अन्य प्रकार से कहा। जैसे बाइबल क्या है, किसी ईसाई से आप पूछेंगे तो वह इसी बात का अनुकरण करके कहता है कि बाइबल जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है। गॉड माने ईश्वर और वर्ड माने शब्द, माने ईश्वर के क्या है, शब्द है। तो बात तो वही होगी जो हमने कहा पौरुषेय वाक्य के अंदर। फिर इसी का अनुकरण अगर आप, है ना, किसी मुसलमान भाई से पूछें कुरान क्या है, तो कहता है कुरान जो है वो कलामुल्लाह है। कलाम माने शब्द और अल्लाह माने ईश्वर, ईश्वर के क्या है, शब्द है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने उनके जो मुख्य ग्रंथ हैं उनको वो किसी मनुष्य की रचना ना बता करके वह उसे, है ना, ईश्वरकृत, ईश्वर प्रदत्त वाक्य कहते हैं। तो हमारा यह जो अनुकरण है यह किसी से हमने चुराया नहीं, हमने किसी से लिया नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो समस्त भाषाओं की जननी है, वह आदि ग्रंथ है। तो कहने का मतलब जो ऋग्वेद हमारा है वो आदि ग्रंथ है, वो, है ना, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अतएव जो है हमने किसी का अनुकरण नहीं किया, बल्कि हमारी ही डिफिनेशन को, हमारी ही परिभाषाओं को अन्य अन्य धर्मों ने अन्य अन्य प्रकार से उसको अनुकरण करके क्या किया, है ना, एक परिभाषा के रूप में उसी बात को चुरा करके, है ना, हेर फेर करके कुछ बदल करके लिख दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य ही क्या है, वेद है। अच्छा, इसी को आज किस नाम से जानते हैं, तो विद्या के नाम से जानते हैं। देखिए प्राचीन काल में क्या है, 4 प्रकार की विद्याएं प्रचलित थी। फिर क्या हुआ कि मनु जी के महाराज के समय में चतुर्दश विद्या की बात आ गई। तो जैसे आज हम इसको वेद कहते हैं तो उसकी एक परिभाषा तो आप समझ गए, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अब यहाँ पर भी आप समझे कि पौरुषेय जो होता है वो पुरुष की कृति है, और अपौरुषेय माने हुआ जो किसी पुरुष विशेष का वाक्य नहीं, उसे ही क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। जो अपौरुषेय वाक्य है उसे वेद कहते हैं। अपौरुषेय का अर्थ हुआ ईश्वर के वाक्य, ईश्वर के वचन ही क्या है, वेद है। अच्छा, अब इसी के बाद मैं आपको एक दूसरी परिभाषा बताता हूँ कि जैसे जो विदधातु है उसके आधार पर एक परिभाषा मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ कि विदधातु जो है वो, है ना, ज्ञान के अर्थ का द्योतन करती है, ज्ञान के अर्थ को प्रकट करती है। तो विदधातु पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, विद्यते, क्या है, विद्यते ज्ञायते, विद्यते ज्ञायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थाः, क्या, धर्मादि पुरुषार्थाः एभिरिति वेदाः, क्या, एभिरिति वेदाः। ये जो परिभाषा है कि विद्यते ज्ञायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थाः एभिरिति वेदः, कैसे करते हैं, क्योंकि वेदा बोलते तो वेद क्या है, परिभाषा बना रहे। तो विद्यते ज्ञायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थाः एभिरिति वेदाः, कि जैसे मानो
जीवात्मा, जीवात्मा का जो प्रयोजन है उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष स्त्री का ऐसा अर्थ मत लीजिएगा, पुरुष का अर्थ यहाँ पर जीवात्मा से लीजिएगा कि पुरुषार्थाः, है ना। तो बोले लभ्यते, प्राप्त होता है, धर्मादि पुरुषार्थाः, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है ना, जिससे जाने जाए और जिसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो अगर सरल शब्दों में हम कहें तो विद्यते ज्ञायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थाः एवैति वेदः। वेद क्या है? तो बोले वेद वे हैं जिनके द्वारा हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो पुरुष के चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इन जिनके द्वारा हम जानते हैं और जिनसे प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा उसे ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वेद जो है वो पुरुषार्थ चतुष्टय के क्या है? साधन है। बात समझ में आया? इनके द्वारा हम पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि वेद जो है वह मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष, वहां तक का साधन होता है, वहां तक आपको क्या करता है? साधन बनता है। अब एक परिभाषा और मैं आपको बताऊं जो कि आचार्य सायण ने दिया था, और उनकी जो परिभाषा है उन्होंने कहा तो आचार्य सायण की जो एक परिभाषा है ना, जिसको उन्होंने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में कहा था, उन्होंने अपनी परिभाषा दिया है इष्ट प्राप्त अनिष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपाययो ग्रन्थो वेदः वेदः। क्या वेद की परिभाषा दी उसको आप समझें। उन्होंने वेद की परिभाषा दिया है कि इष्ट प्राप्ति, ध्यान देना, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपायम् यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका में आचार्य सायण ने दी है। ये परिभाषा किसकी है? आचार्य सायण की। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में क्या परिभाषा दिया वेद की? अगर यहाँ पर हम इसको से अनुसंध कर लें तो हो जाएगा इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयोः लौकिकम् उपायम् ग्रंथो, है ना, वेदः स वेदः। इसका अर्थ तोड़ करके मैंने पदपाठ में कर दिया, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपायम् ग्रंथो वेदः स वेदः। बोले स वेदः वही वेद है, उसे ही वेद कहते हैं। यो ग्रंथो, जो ग्रंथ उपाय अलौकिक उपाय को बताता है उसे वेद कहते हैं। किसका अलौकिक उपाय? तो बोले इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार, परिहार का होता है विनाश, माने इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के विनाश का, है ना, अलौकिक उपाय बतलाने वाला जो ग्रंथ है उसे ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। बात समझ में आई? तो इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के विनाश का जो अलौकिक उपाय बतलाता है उसे ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा है आचार्य सायण के तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका में उन्होंने यह परिभाषा दी है। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको मैंने तीन परिभाषाएं दिया। पहली परिभाषा तो हमने आपको यह दिया था पौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य ही क्या है? वेद है। फिर हमने दूसरी परिभाषा आपको विधात पर दिया कि विद्यते ज्ञायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थाः एवैति वेदः। और अब सायण की जो परिभाषा है उसका अर्थ और वह परिभाषा आपके है ना स्क्रीन पर मैंने अंकित किया। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपायम् ग्रंथो वेदः स वेदः। स वेदः वही वेद है, उसे ही वेद कहते हैं। जो अलौकिकम् उपायम् वेदयति, जो अलौकिक उपाय को प्रकट करता है। किसके अलौकिक उपाय को? तो बोले इष्ट की प्राप्ति के और अनिष्ट के क्या? विनाश का। तो इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के विनाश का, परिहार का जो अलौकिक उपाय हमें बतला देता है उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और अलौकिक उपाय आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपकी आंख से, है ना, वो उपाय आप वेद के अनुसार जो कर्म हमको कर दीजिए, उपाय आपका हो जाएगा। और इस तरह के अलौकिक उपाय को बतलाने वाला जो ग्रंथ उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो आपने यह समझा कि वेद जो है वो वेद धातु और भय प्रत्यय के योग से बना है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। और वेद शब्द जो है उसके कितने
देखा होगा कि त्रयी या वेदत्रयी, इस तरह के शब्द अक्सर आपको सुनने को मिलते होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो त्रयी शब्द है उसके अंतर्गत त्रयाणाम समाहार, तीनों का समाहार हो जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए अब क्या है कि हम आप यह अक्सर सुनते हैं कि जैसे त्रयी शब्द किसका वाचक है, तो त्रयी के अंतर्गत आपको है ना ऋग, यजुर और क्या साम, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों का जो है ना एक नाम अगर कहना हो तो क्या कहते हैं उसे त्रयी कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए इसको हम चाहे त्रयी कह लें और या फिर इसी को हम वेदत्रयी कह दें। क्या कहते हैं? वेदत्रयी। अगर वेदत्रयी नहीं कहना चाहते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? त्रयी। और दोनों सही है। तो एक प्रश्न तो ये आपसे पूछेगा कि वेद जो है वो प्रारंभ में कितने थे? तो प्रिय विद्यार्थियों, वेद प्रारंभ में 4 नहीं थे। प्रारंभ में वेद जो है वो कितने थे? तो 3 थे। इसलिए उनको हमने क्या कहा? त्रयी कहा। और त्रयी कह देने से ऋग्वेद और साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद आ जाते हैं। इनको चाहे त्रयी कहो और या फिर वेदत्रयी कहो। अब ध्यान रखने की बात यहाँ आती है कि देखिए यह जो वेद शब्द है इससे तो हमने त्रयी और वेदत्रयी यही समझा। इसी तरह से वेद को अगर आधुनिक शब्द हम विद्या में ले लें, इसमें ले लें विद्या में, तो प्राचीन काल में जो है वो 4 प्रकार की विद्याएं प्रचलित थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा, तो प्राचीन काल के विद्या के अंतर्गत अगर वेद की हम लेना चाहें तो प्राचीन काल में जो है आनुवांशिकी, क्या आनुवीक्षिकी, फिर क्या त्रयी, फिर क्या वार्ता और फिर क्या दंडनीति, ये 4 विद्याएं प्रचलित थी। ध्यान रखिए, है ना, ये प्राचीन काल की विद्याएं थी जिनमें आनुवांशिकी, ठीक है, फिर क्या त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं थी। अब आनुवांशिकी को ही हम जो है आधुनिक तर्क विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क विद्या कहें, तर्कशास्त्र कह लें, इसको हम रीजनिंग कह लें, लॉजिक कह लें। तो आनुवांशिकी जो है ये न्याय विद्या थी, तर्क विद्या। अब त्रयी शब्द के अंतर्गत आप स्वयं देख लीजिए, तो त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? ऋग, यजुर और साम। क्या आ जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या आ जाएगा? सामवेद। अब ध्यान दीजिएगा कि वार्ता शब्द जो था वह जो है कृषि, पशुपालन इत्यादि के लिए था। ये किसके लिए था? कृषि कर्म के लिए, है ना। कृषि कर्म और पशुपालन इत्यादि जो विद्याएं थी वो सब की सब किसमें आ जाती थी? वे सब के शब्द जो है वार्ता के अंतर्गत आ जाते थे। अब इसी तरह से जो दंड नीति है इसके अंतर्गत राजधर्म और राजनीति के संबंध में जो भी विद्याएं थी वो सब की सब आ जाती थी। तो इस तरह से ये क्या है कि ये आप गंभीरता से देखें तो वेद और विद्या दोनों एक है ना एक दूसरे के पूरक है। तो प्राचीन काल की 4 विद्याएं थी, आनुवांशिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। तो आनुवांशिकी को हम तर्क विद्या कहते हैं, न्यायशास्त्र कहते हैं, तर्कशास्त्र कहते हैं। और त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग, यजुर, साम। और उसके बाद वार्ता के अंतर्गत कृषि कर्म और पशुपालन, और दंडनीति के अंतर्गत समस्त सैन्य शासन, राजधर्म, राजशासन, राजतंत्र इत्यादि सारे के सारे जो है ना ज्ञान है वो सबके शब्द जो है वो दंडनीति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से वेद और विद्या। अब इसके बाद में आपको वेदों का चतुर्धा विभाजन और एक एक वेदों पर अपनी बात को रखता हूं, उसको आप मेरे साथ समझें। तो अब क्या है, इस पर आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि हमने ये कहा कि जैसे ये जो वेद है इसके अंतर्गत ये प्रारंभ में है ना ऐसे कह सकते हैं कि एक ही था, परंतु अपनी दशा विशेष के कारण ये जो है 3 भागों में गया। तो उसको हम क्या कह दिए? है ना वेदत्रयी कहे। तो वेद कहने से कितने वेद आते हैं? 4 वेद, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहेगा प्रारंभिक वेद कितने थे, तो प्रारंभ में वेद कितने थे? तो 3 ही थे, जिनको हम क्या कहते थे? वेदत्रयी कहे, ठीक है। वेदत्रयी नहीं कहना चाहते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? त्रयी कह सकते हैं। बात आप समझ में आ रही है? फिर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेद है इनका चतुर्धा विभाजन, क्या इनका चतुर्धा विभाजन जो है वह द्वापर काल में हुआ। वेदों का जो चतुर्धा विभाजन है वह द्वापर काल में हुआ। कब हुआ? तो द्वापर काल में हुआ।
है वो कृतयुग की रचना है, जिनको हम सतयुग कह सकते हैं। चाहे वेद को कृतयुग कहिए या सतयुग कहिए, तो ये वेद जो है वो सतयुग की रचना है। सृष्टि के आदि है ना, सृष्टि के पूर्व की रचना है, ऐसा भारतीय विद्वानों का मत है, स्वामी विवेकानंद इत्यादि, दयानंद सरस्वती इत्यादि का। तो अब ये कृतयुग को ही सतयुग कहते हैं, सतयुग से भी पूर्व की रचना है। तो सतयुग में त्रेता, फिर द्वापर। द्वापर में जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये पूरा नाम हुआ है इसका, वेदव्यास का, ठीक है। पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मूल नाम इनका जो है कृष्ण था, क्योंकि ये काले थे और दो नदियां गंगा और यमुना के मध्य द्वार में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायन हुआ। वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए वेद और व्यास जो है पौराणिक है ना, पुराणों के भी रचयिता हुए, तो वेदव्यास कहलाए महर्षि। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इनका पूरा नाम है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी ने वेदों का चतुर्धा विभाजन किया। क्या किया? चतुर्धा विभाजन किया। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बात समझ में आया? और इसका एक तरह से और भी विभाजन है, जिसको हम क्या कहते हैं? संहिता, आरण्यक, है ना। संहिता ऐसे कर ले, संहिता, फिर क्या? ब्राह्मण। पहले में क्या है? वेद का चतुर्धा विभाजन, पहला संहिता, दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, और तीसरा क्या हो जाएगा? आरण्यक, और चौथा क्या है? उपनिषद। बात समझ में आई? और चौथा क्या हो जाएगा? उपनिषद, ठीक है। अब यहाँ पर गंभीरता से देखें तो वेद का जो अंतिम हिस्सा है वो क्या है? उपनिषद है। इसीलिए वेद का अंत होने के कारण, वेदानां अंतः इति वेदान्तः, तो इसलिए वेदों का अंत होने के कारण उपनिषदों को ही क्या कह दिया जाता है? वेदांत। बात समझ में आया? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इनका चतुर्था विभाजन है। और अगर इनको ये क्यों किया गया? ये अध्ययन सौकर्य के लिए, अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सरलता आ जाए, वेद को सही से समझ ले, इसलिए जो है इसके है ना 4 हिस्से बना दिए गए। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और क्या? उपनिषद। और उपनिषद जो है ये क्या है? बिल्कुल अंत में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? अब ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे कि वैदिक साहित्य का चतुर्था विभाजन कब हुआ? तो द्वापर युग में हुआ। किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। बात समझ में आया? अब जो वेद था वह जो है अपनी शैली विशेष के कारण, अपनी है ना दशा विशेष के कारण जो है वो 4 भागों में गया। तो वास्तव में तो 3 भागों में था, बाद में अथर्व ऋषि के द्वारा वर्णित एक बाद का वेद है, जिसको क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। उस पर मैं भी चर्चा चलाता हूँ, पहले वेदत्रयी पर ही बात हो जाए। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि जैसे कहने का मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति हो, है ना, परंतु वह भिन्न भिन्न कार्यों के कारण वह भिन्न भिन्न संज्ञा प्राप्त करता है। जैसे आप कहीं पढ़ने के लिए आते हैं विद्यालय में, तो आप क्या है? एक छात्र है ना, एक गुरु के सम्मुख उसके शिष्य है। लेकिन आप जैसे किसी दुकानदार के यहाँ कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं, उसकी नज़र में आप ग्राहक हैं, वहाँ आप भी हैं, यहाँ पर छात्र है, वहाँ पर ग्राहक है, बस में बैठ गए उसके लिए यात्री है। तो एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार की संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे वेद एक ही था, अपनी शैली विशेष प्रकार, शैली विशेष के कारण, अपनी है ना दशा विशेष के कारण, शैली विशेष के कारण जो है वो त्रिधा विभक्त हो गए। तो एक जगह वो ऋग्वेद कहा गया, वही संपूर्ण वेद, एक जगह ऋग्वेद है, दूसरी जगह यजुर्वेद और तीसरी जगह क्या है? सामवेद है। तो बहुधा बहुत सूक्ष्म अंतर इसका है। प्राय लोग ने भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में भिन्नता है ही नहीं है इसमें। जो कुछ है वो सब कुछ एक ही है, बस वह अपनी शैली, मतलब अपने कथन मात्र की दृष्टि से जो है वो क्या हुआ? भिन्न भिन्न है। कहीं वो पद्य के रूप में है, तो कहीं गद्य के रूप में है, तो कहीं गाने के योग्य है। इसलिए वो जो है प्रकारांतर से जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो गया है। कैसे हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है? चलिए पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इनको मैं आपको समझा देता हूँ, तो फिर आप अच्छे से मेरी बात को समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वेद एक ही है, ठीक है। वो अपने कथन, उसको किस तरह से आप अभिव्यक्त करने की शैली के कारण जो है वो 3 प्रकार का हो गया। वो कैसे हुआ वो भी आप समझें। कि जैसे यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो क्या है? वेद है। तो वेद को हम पहले वेदत्रयी लिख दें। तो वेदत्रयी के अंतर्गत कितने वेद आ गए? तो आप कहेंगे सर वेदत्रयी के अंतर्गत जो है 3 वेद आ गए। तो पहले कौन हो गए? ऋग्वेद हो गए। और दूसरा कौन हुआ? तो दूसरा फिर जो है वो यजुर्वेद हुआ। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया सामवेद, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को आप समझिएगा कि ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, तो यहाँ पर इसको आप ये कह सकते हैं कि ऋचा नाम वेद ऋग्वेद। क्या कह सकते हैं? ऋचा नाम वेद ऋग्वेद।
इतनी बात समझ में आई कि ऋचाओं वाला वेद जो है वो क्या है, ऋग्वेद। ऋचाओं वाला वेद जो है वो क्या है, ऋग्वेद है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि ऋग्वेद का परिभाषा जो लक्षण है वो क्या हुआ, ऋचा नाम वेद ऋग्वेद है, अर्थात ऋचाओं वाला वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसी तरह से अब अगर आप समझें, आप कहेंगे सर ये ऋचा क्या है, ठीक है, ऋचाओं वाला वेद ऋग्वेद है, तो सर पहले ऋचा ही बताइए क्या है। तो ऋचा के लिए आप पढ़ते होंगे, ऋचा को ऋग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋग। तो ऋग को ही ऋचा कह लो। इसी को जो है बताऊंगा, इसी को ही मंत्र कहा जाता है। प्रायः लोग श्लोक और मंत्र दोनों का अंतर नहीं समझ पाते हैं, श्लोक क्या है और मंत्र क्या है। इस यहीं पर है ना लगे आप, इसको मैं आपको समझा दूंगा। तो ऋचा नाम वेद क्या हुआ, ऋग्वेद। अब यहाँ पर ये बात आई कि सर ऋचा क्या है, तो ऋचा का जो लक्षण है वो ऋग है। अब ऋग और ऋचा दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, उसमें कोई भिन्न नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब ऋचा क्या है वो आपको समझाता हूँ। ऋचा की ये बात आई कि ऋच्यते, क्या, ऋच्यते स्तूयते, ऋच्यते स्तूयते अनया, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। क्या हो जाएगा, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ऋच्यते क्या है, बोले स्तूयते अनया तृतीयांत पद है, जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसे ऋक् कहते हैं। समझ में आया, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, जो स्तुति का द्वार है, स्तुति का द्वार हमारे साधन है, उसे ऋग कहते हैं। किसकी स्तुति का, तो देवताओं, क्योंकि ऋग्वेद में है ना देवता, ऋग्वेद देवता वाची है, ऋग्वेद में देवता लोग हैं, तो जिनके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। स्तुति माने प्रशंसा, है ना, स्तुति, स्तुति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। आप समझ में आया, तो जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, ऋग कहते हैं। बात आप समझ में आई। तो अब ये जो ऋग है, इसके द्वारा क्या होता है, स्तुति की जाती है। और यही ऋग जिसमें बहुत ज्यादा हो, ऐसी ऋचाएं है ना, जिसमें प्रचुर मात्रा में हो, ऐसे ऋग को क्या कहेंगे, ऋग्वेद। अब बात समझ में आए, ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का भंडार है, तो ऋचाओं वाला जो वेद है उसे ही क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अब प्रश्न था ऋचा क्या है, तो ऋचा जो है जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं, संस्कृत में हमें कहना होगा तो हम कह सकते हैं ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग, जिसके द्वारा हम देवताओं की है ना स्तुति करते हैं उसे ऋग कहते हैं। बात आप समझ में आ गई। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो ऋग्वेद है ये संहिता ऐसे प्रकार से कह ले, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन, क्या है, मंत्रों का संकलन है, जिसे हम संहिता कहते हैं। अभी वो बात मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे कहने का जो है उद्देश्य बस इतना है कि ऋग्वेद में जो है मंत्रों वाला पूरा संकलन है। अब यहाँ प्रश्न आया कि ये जो है ना ये कैसे हैं, तो ये पद्यात्मक है। कैसे हैं, पद्यात्मक है। ये पूरा ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है। बात आप समझ में आ रही है। तो ये जो ऋचा है, ये जो मंत्र है, ये कैसे है, ये चरणों में है, पदों में है, क्योंकि पदम चरणम अर्हति पद्यम। तो कहने का मतलब ये क्या है, चरणों में है, तो इसलिए ये हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। तो ये जो ऋग्वेद है पूरा पद्यात्मक शैली में अर्थात मंत्रात्मक शैली में ऐसे कह सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह आई यह जो ऋग्वेद है ये पद्यात्मक है। अब इसी तरह से ऋग्वेद पर अगर हम बात करें तो जैसे ऋचा नाम वेद है ऋग्वेद, वैसे ही यजुर्वेद के लिए आप कह सकते हैं कि यजुषाम वेद है यजुर्वेद। क्या कह सकते हैं, यजुषाम वेद यजुर्वेद। यजुषों वाला ये वेद क्या है, यजुर्वेद है। अब प्रश्न था कि यजुष क्या है, यजुषों वाला वेद क्या है, यजुर्वेद। अब प्रश्न ये आया कि सर यजुष क्या है। जैसे ऋग को मैंने आपको समझा दिया, जिसके द्वारा स्तुति करते हैं उसे ऋग कहते हैं, उसे ऋचा कहते हैं। बात समझ में आई। इसी तरह से जहाँ यह बात आई कि सर यजुषाम वेद है यजुर्वेद, यजुषों वाला वेद जो है वो क्या है, यजुर्वेद है। अब प्रश्न ये होगा कि यजुष शब्द है क्या, क्या यजुष शब्द क्या है। तो यजुष के लिए क्या है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, अनियताक्षरावसानो यजुः, यह इसका लक्षण है। अनियताक्षरा, अनियताक्षरावसानो यजुः। यजु, यजु क्या है, माने यजुष या यजु दोनों की बातें हैं। क्या है, बोले अनियत अक्षर अवसान, जहां पर अक्षरों के समापन की कोई निश्चित क्रम ना हो कि इतने 15, 16, 18 वर्ण या 15, 16 मात्रा के बाद है ना अवसान हो जाएगा। जहां पर इसका
समाप्ति के लिए अक्षरों की सीमा निश्चित न हो, चाहे जितना चाहो उतना लिख लो। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्था हमको पद्य में नहीं मिलती, बल्कि कहाँ मिलती है? गद्य में। लेकिन पद्य में तो आप समझ रहे हैं, तो ठेठ में समझाता। जैसे दोहा चौपाई का रूल है कि भाई 16-16 होना चाहिए चारों चरणों में, तभी चौपाई होगी। अगर 17 हो गया तो फिर ये पद्य नहीं है। बात समझ में आया? तो वहाँ तो क्या है कि वर्णों की, अक्षरों की एक सीमा है, जहाँ पर अक्षरों के है ना अवसान के, समापन का कोई निश्चित क्रम ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? यजु कहते हैं। तो संस्कृत में जिसे हम यजु कहते हैं, उसे इनको अगर हिंदी में हम समझें तो क्या कह सकते हैं? उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। बात आप समझ में आई? इसलिए कहा जाता है शेषे यजु। क्या? शेषे यजु। जो शेष है वही क्या है? यजुर्वेद है। अब प्रश्न उठाइए क्या है? अनिताक्षरावसान यजु, यजु और यजुषाम वेद है यजुर्वेद है। यजुषों वाला जो वेद है वही यजुर्वेद है। अब प्रश्न था यजु क्या है? यजु को हिंदी में कह सकते हैं गद्य। इसका मतलब जो पद्यात्मक वेद है वही यजुर्वेद है। अब बात समझ में आया? यजुर्वेद में जितने मंत्र हैं पद्यात्मक नहीं है, बल्कि कैसे हैं? गद्यात्मक है। यजुर्वेद पूरा पूरा क्या है? पद्यात्मक नहीं है, ये कैसा है? गद्यात्मक है। क्योंकि यजुर्वेद, यजु में यजु शब्द का अर्थ ही होता है क्या? गद्य। यजु का अर्थ ही हो गया गद्य, गद्य वाला वेद। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कौन सा वेद गद्यात्मक है, तो आप बताएंगे क्या? यजुर्वेद। अब बात समझ में आया? वही मंत्र एक जगह पर गद्यात्मक थे तो उसे हमने क्या कहा? ऋग्वेद कहा। वही मंत्र जब गद्यात्मक शैली में आ गए, गद्य की भांति पढ़े गए, उसे क्या कहा गया? यजुर्वेद कहा गया। क्योंकि यजु का शब्द, यजु शब्द का अर्थ ही होता है अन्यताक्षरावसान यजु, अर्थात अन्य अक्षरों वाला जो है उसे क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, यजु कहते हैं। उसको यजु कहो चाहे हिंदी में कहना हो तो गद्य कहो। इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि गद्य का प्रथम प्रयोग कहाँ देखने को प्राप्त होता है? तो गद्य का प्रथम प्रयोग जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। बात समझ में आया? गद्य का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो गद्य का प्रथम प्रयोग जो है वो यजुर्वेद में हुआ। इसी तरह से सामवेद में आइए, तो सामवेद का पहले आप लक्षण समझने की कोशिश करिए। आचार्य जैन में है ना, साम क्या है? पढ़िए समझिए। साम क्या है? उस वेद को आप समझ रहे हैं, है ना? विद्यते गायते लभते धर्मात् पुरुषार्थाय वेदी वेदा। तो वेद को आप समझ रहे हो, साम को समझना है कि साम क्या है। तो साम के लिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे गीति सुसामाख्या, ऐसा जो है आचार्य जैमिनी का ये लक्षण है। आचार्य जैमिनी उन्होंने कहा कि गीति सुसामाख्या माने जो गीत में हो, जो गेय हो, उसे ही क्या कहते हैं? साम। क्या माना? प्रसिद्ध। वही क्या है? साम के नाम से प्रसिद्ध है। जो गीत के योग्य, जो गाने योग्य है, जो गेय है, वही कौन है? साम है। तो साम का अर्थ हुआ गान। साम माने क्या हुआ? गान। यहाँ साम का अर्थ क्या कर सकते हैं? गान। बात समझ में आया? इसका मतलब हुआ यहाँ पर मंत्र जो थे वो पद्यात्मक थे, यहाँ पर जो मंत्र थे वो गद्यात्मक थे, और यहाँ पर जो मंत्र हैं वो क्या है? वो गेयात्मक है। बात समझ में आया? वो क्या हो गए? गेयात्मक हो गए, गाने योग्य हो गए। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे मंत्र जो गाने योग्य हैं, है ना, गेय शैली में है। यहाँ पर ये गेय शैली, यहाँ पर गद्य शैली, और यहाँ पर है ना पद्य में है। तो इस तरह से आपने देखा कि शैली विशेष के कारण, कथनांतर होने के कारण जो है ये वही बात है। एक ही बात को कहीं ऋग्वेद को फिर कहीं यजुर्वेद और कहीं पर क्या है? सामवेद। तो एक ही वेद जो उत्तरधातुत्रयी में आ गया। बात आप समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये आप समझ रहे होंगे कि पद्यात्मक वेद कौन है? तो ऋग्वेद। गद्यात्मक कौन है? तो यजुर्वेद। और संगीतात्मक वेद कौन है? तो सामवेद। साम का अर्थ क्या हुआ? गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या हुआ? गीत। और सामवेद का लक्षण गीति सुसामाख्या, यजुर्वेद का लक्षण यजुषाम वेद है। यजु का क्या लक्षण? अनिताक्षरावसान यजु है। इसी तरह से ऋग्वेद क्या है? ऋचा नाम वेद है, ऋग्वेद। अब प्रश्न का ऋचा क्या है? ऋचते स्तूयते अनया इति ऋग। ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एक बात आपको मैंने यहाँ पर बताना अच्छा समझा, श्लोक क्या है और मंत्र क्या है, इसको यही मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब आप वेद पढ़ते हैं तो वेद में जो कुछ भी है उसे हम पूरा पूरा मंत्र कहते हैं। जो वैदिक संपदा है, जो वैदिक संपत्ति है, जो वैदिक प्रॉपर्टी है, उसमें जो कुछ भी चीजें हैं, भले वो गद्य में ही लिखी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मंत्र कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे गद्यात्मक है, लेकिन फिर भी इसे हम मंत्र कहेंगे। बात आप समझ में आ रहा है? वैसे तो आप लोग सोचते हैं कि जो लाइन में होगा उसे हम मंत्र कहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? ऋग्वेद पूरा पूरा गद्य है, फिर भी उसे मंत्र कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मंत्र जो शब्द आया है, मननात् मुनि और मननात्
जिसका मनन किया जाए वही कौन है? मंत्र है। मनन करने के कारण इसको क्या कहा गया? मंत्र कहा गया। बात आप समझ में आया? तो ऋषियों के द्वारा जिसका मनन किया गया, चिंतन किया गया, उसे मंत्र कहते हैं। अब यह मंत्र जो है पूरे पूरे वेद के लिए जितनी वैदिक संपत्ति है, वैदिक रचनाएं हैं, उनमें जो कुछ भी पढ़ा जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे? मंत्र कहेंगे। अब ये श्लोक जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो श्लोक है ये पौरुषेय रचना के लिए आता है। किसके लिए आता है? पौरुषेय, ठीक है। और ये जो मंत्र है इसको एक प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि ये अपौरुषेय रचना के लिए। बात आप समझ में आ रही है? तो जो अपौरुषेय है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया, वो सब के सब जो है उनको हम मंत्र कहते हैं। या फिर वेद के सहायक जितने भी ग्रंथ हैं, भले ऋषि प्रणीत हो, फिर भी उन्हें हम क्या कह सकते हैं? मंत्र कह सकते हैं। और ये जो श्लोक है ये कवियों के द्वारा जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया उसको मंत्र नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? श्लोक कहते हैं। बात आप समझ में आ रही? जो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं, भास, कालिदास, है ना, व्यास और जो है वाल्मीकि, तो प्राचीन काल में तो हम वाल्मीकि को ही ले सकते हैं। तो वाल्मीकि जी, व्यास जी, भास जी, कालिदास जी, है ना, सुघोष, है ना, माघ, भारवी, तो इस तरह के जितने भी कवि हैं उनके द्वारा जो कुछ लिखा पढ़ा गया उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? श्लोक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्लोक कहेंगे। उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं पद्यात्मक है, उसको हम मंत्र नहीं कह सकते, उसको श्लोक कहेंगे। और जो वेद के अंतर्गत आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? मंत्र कहेंगे। तो ये अंतर आप समझ गए। अब आपने देखा कि हमने आपको वेद क्या है वो समझाया, वेद का लक्षण क्या है वो समझाया, वेदत्रयी क्या है वो समझाया, वेदों का चतुर्धा विभाजन है ना, वेद व्यास ने किया वह समझाया। फिर एक वेदों की जो परिभाषाएं हैं और एक वेदों का जो नामकरण है ना, उनका नामकरण क्या है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके अंदर इसके बाद मैं आपको एक वेदों पर बात करूंगा। ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है और सामवेद क्या है, ठीक है। तो आइए हम एक वेदों पर चर्चा करते हैं।